लंच खत्म होने के बाद मोहिनी दवाई खाकर आराम करने चली गई। तभी जिया ने शालिनी के साथ ढेर सारी बातें की और शालिनी ने जिया से कहा कि इस वक्त मोहिनी से अगस्त और जिया के रिश्ते के बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब भी मोहिनी का शरीर कमजोर है और सोशल मीडिया में चल रही अफवाह के कारण कहीं ना कहीं वो भी अंदर से परेशान है। जिन चीजों को उसने अकेले झेला हो, अगर उस पर पूरी दुनिया कीचड़ उछाले, ये झेल पाना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं हो सकता। जिया को शालिनी की बात ठीक लगी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो मोहिनी से इस वक्त अगस्त और उसके रिश्ते के बारे में बात नहीं करेगी और सही समय का इंतजार करेगी। शाम होने को आई थी, तभी जिया ने सबसे विदा ली और वापस घर लौट आई। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि अगस्त पहले से उसका इंतजार कर रहा है। जिया के घर आते ही अगस्त उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से निकलने के बाद रोशनी सीधा उदय से मिलने चली गई और दोनों ने बैठकर अपने प्लान्स के बारे में डिस्कस किया। तभी अचानक उदय के मन में एक सवाल उठा और उसने रोशनी से पूछा, रोशनी, बाकी सब तो ठीक है, पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम रस्तोगी एंटरप्राइजेस कैसे पहुंच गई? रोशनी कहती है, तुम्हें तो पता ही है आजकल घर की हालत क्या चल रही है। पापा के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मेरी माँ जेल में चक्की पीस रही है। रही बात मेरे भाई की, वो घर का बचा कुचा पैसा लेकर फरार हो गया है। मुझे तो डर है कहीं कुछ दिन बाद हमारा घर ना बिक जाए। ऐसे में मुझे काम तो चाहिए था। तभी एक बार मेरी मुलाकात अभिलाषा से हुई। अभिलाषा के बारे में मैंने पहले ही अखबारों में पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। इसलिए मैंने बारटेंडर को पैसे देकर उसे पिलाने के लिए कहा और जब वो नशे में चूर हो गई, तब मैंने उससे उसके दिल की बात उगलवाई और फिर उसे पूरी इज्जत के साथ उसके घर छुड़वा दिया। साथ ही मैंने उसके फोन पर अपना नंबर सेव कर दिया था और मेरे फोन पर उसका। फिर अगली मुलाकात भी हमारी इसी बार में हुई और धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती चली गई। उसको मुझ पर भरोसा हो गया और उसने मुझसे अगस्त के साथ बदला लेने के लिए रस्तोगी एंटरप्राइजेस ज्वाइन करने के लिए कहा। उदय रोशनी की बात सुनकर कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो रोशनी से पूछता है, लेकिन उसे क्यों लगा कि तुम रस्तोगी एंटरप्राइजेस ज्वाइन करके उसकी मदद कर सकती हो? तभी रोशनी अपना अगला पैक लेते हुए कहती है, मैंने उसे एक स्टोरी सुनाई। मैंने कहा, मेरी माँ जिस आदमी से प्यार करती थी, उसने माँ को धोखा दे दिया और दूसरी औरत से शादी कर ली। जब उस औरत के बच्चे पैदा नहीं हुए और उसे पता चला कि वो औरत उसे धोखा दे रही है, तब वो फिर से मेरी माँ के पास आया। पर उसकी पहली शादी से तलाक ना मिलने के कारण वो माँ से दूसरी शादी नहीं कर पाया। इस वजह से मुझे हमेशा ताने सुनने को मिले। लोगों ने मुझे नाजायज औलाद कहा और तुम समझ सकते हो अभिलाषा के लिए इससे बड़ा टर्निंग पॉइंट और क्या हो सकता है। कुछ इसी तरह की जिंदगी उसकी भी रही थी। वो समझ गई कि मैं उसकी अच्छी दोस्त बन सकती हूँ और धीरे धीरे मैंने उसे बताया कि मेरी सो कॉल्ड सौतेली बहन कोई और नहीं बल्कि जिया है। तब फौरन उसने मुझे रस्तोगी एंटरप्राइजेस का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के लिए कहा। उदय कहता है, यार रोशनी, तुम इतना दिमाग लाती कहां से हो? और जब तुम्हें किसी को अपने जाल में फंसाना होता है, तब तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का पैशन जाग उठता है। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें चालाकी की क्लासेस खोल लेनी चाहिए, तुम बहुत कमाओगी। रोशनी कहती है, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू, लेकिन इस बार मुझे अगस्त को अपने जाल में फंसाना होगा, फिर चाहे आगे चलकर मुझे अभिलाषा का भरोसा ही क्यों ना तोड़ना पड़े, क्योंकि मैं जिंदगी भर किसी की नौकर बनकर नहीं रह सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझे हमेशा से सिखाया है, औरतों को आलिशान घर में रहना चाहिए और अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहिए, ताकि किसी पार्टी में लोग हमारे कपड़े और पर्स को देखकर जलने लगे। उदय कहता है, शायद तुम में और जिया में यही अंतर है। जिया को मिलने के बाद भी स्टेटस मेंटेन नहीं करना है और तुम पहले से स्टेटस मेंटेन करने के लिए तैयार हो, वरना गौर से देखा जाए तो तुम दोनों की शक्ल में ज्यादा अंतर नहीं दिखता।
सच कहूं, 2 पैक पीने के बाद तो मैं तुम्हें ही जिया समझने लगता हूँ। शायद इसी वजह से उस रात मुझे पता नहीं चला कि तुम जिया नहीं हो। हालांकि उदय की ये बात सुनकर रोशनी का दिल जल रहा था, लेकिन उसने अपने दिल पर पत्थर रखना ही ठीक समझा, क्योंकि इस वक्त रोशनी के लिए उदय नहीं बल्कि अगस्त जरूरी था। वैसे भी उदय अपनी जिंदगी में सीधी साधी नौकरी लेकर खुश रहना चाहता था और रोशनी के सपने बड़े थे। दूसरी तरफ अभिलाषा को अब तक पता नहीं चल पाया था कि अगस्त ने उसके साथ जाने वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट देखी या नहीं, पर अब रात हो चुकी थी और ऑफिस से सभी लोग जा चुके थे, इसलिए इस बात का पता लगाना मुश्किल था। अभिलाषा खुद को कोसते हुए अपने लिए वाइन का ग्लास भरती है और एक सांस में पूरी वाइन का ग्लास गटक जाती है। रात के 9 बज रहे थे। जिया और अगस्त डिनर टेबल पर बैठे खाना खाते हैं। तभी अचानक जिया के फोन में नोटिफिकेशन टोन आया। ये माया का मैसेज था। माया जिया से कहती है, तेरे पास मिलने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं आभा के यहाँ चली आई। इतना लिखकर माया ने आभा और अपना फोटो जिया को सेंड किया। फोटो देखते हुए जिया की नजर आभा के पेट पर गई। आभा पहले से हेल्दी लग रही थी और उसके पेट का आकार भी पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। तभी जिया ने ये देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखा और अगस्त की तरफ देखने लगी। हालांकि उस वक्त जिया ने माया की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फोन साइड में रखकर मन ही मन में सोचने लगी कि अगस्त ने अपने स्टेरिलाइजेशन के बारे में क्या सोचा होगा। जिया एक निवाला अपने मुंह में डालकर चुपचाप प्लेट को घूरते हुए अपने दिमाग में सही शब्दों का चुनाव करने लगी। तभी अगस्त जिया को चावल में चम्मच घुमाते हुए देखता है। क्या हुआ जिया, तुम अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो कह दो। जिया कहती है, आपने बताया था आप लंबे समय के लिए किसी ट्रिप पर जाने वाले हैं, लेकिन आपने ये नहीं बताया आप कब जा रहे हैं। ये सवाल पूछते ही जिया ने मन ही मन खुद को थप्पड़ मारा और वो सोचने लगी कि क्या वो अगस्त से एक सिंपल सा सवाल भी नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ अगस्त भी जिया के सवाल के बारे में सोच रहा था और उसे ऐसा लगा कहीं जिया ऐसा तो नहीं चाहती कि अगस्त जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए, वरना वो ऐसा सवाल क्यों पूछती। तभी अगस्त अपनी नजर घुमाते हुए जिया की बात का जवाब देता है, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, एक बार टीम डिसाइड हो जाए तो डेट भी डिसाइड हो जाएगी। वैसे अचानक तुमने ये सवाल क्यों पूछा? जिया मन ही मन खुद को हौसला देने की कोशिश करते हुए सोच रही थी कि उसे पूछ लेना चाहिए अगस्त से, आखिर उसने अपने स्टेरिलाइजेशन के बारे में क्या सोचा है। लेकिन सही सवाल पूछने की बजाय उसने अगस्त से ऐसी बात पूछ ली थी, इसके बारे में जानने में उसे खुद में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर अब जब अगस्त के चेहरे के भाव बदल गए, तब जिया को लगा कि शायद ये सही समय नहीं होगा। इसलिए एक सटीक जवाब ढूंढते हुए जिया अगस्त से कहती है, मैं सोच रही थी अगर आप चले जाएंगे तो मैं भी माँ के पास जाकर रहूंगी, क्योंकि माँ मेरे साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करना चाहती है। जिया की इस बात पर अगस्त ने सिर्फ सर हिलाकर हामी भरी और सोचने लगा कि जिया झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि आज दोपहर में खाना खाने के बाद जब मोहिनी अपने कमरे में आराम करने गई थी, तब उसकी बात अगस्त से हुई थी और मोहिनी ने कहा था कि जब तक शालिनी घर पर है तब तक मोहिनी को जिया की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि जिया बेकार में टेंशन ले और रोज नारायणा से नोएडा अप डाउन करे। अगर मोहिनी को जिया के साथ समय बिताना होता तो वो खुद अगस्त को फोन करके ऐसा क्यों कहती। वैसे तो अगस्त को ये सब सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो पूरी बात जाने बिना जिया पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहता था। दूसरी तरफ अगस्त को ये भी याद आया कि आखिरी बार जिया ने उदय के लिए अगस्त से झूठ बोला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया के मन में फिर से उदय के लिए कोई भावना जाग उठी हो, या फिर इस बीच उदय ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। ये सब सवाल अपने दिमाग में लिए अगस्त ने खाने की प्लेट को आगे खिसकाया और उठकर अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी जिया ने सचमुच अपने हाथ को माथे पर मारते हुए सोचा कि वो कितनी बेवकूफ है।
कुछ देर तक जिया डिनर टेबल पर ही बैठी रही और अगस्त को मनाने का तरीका सोचने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो रायता उसने फैलाया है उसे समेटने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। फिर उसने नजर उठाकर अगस्त के कमरे की तरफ देखा। पहली बार अगस्त ने अपने बेडरूम में जाने के बाद दरवाजा लॉक किया था। ये इस बात का सबूत था कि अगस्त जिया से सचमुच बहुत नाराज है। कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद जिया भी सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर गई और अगस्त के कमरे से बाहर खड़े दरवाजे पर कान लगाए दरवाजे के अंदर की हरकतों को सुनने की कोशिश करने लगी। और अंदर अगस्त खिड़की के पास खड़ा टेबल पर रखी अपनी सिगरेट की तरफ देख रहा था। वो सिगरेट का डब्बा लगभग कुछ हफ्तों से वहीं रखा हुआ था। जब से जिया ने अगस्त से सिगरेट की स्मेल को लेकर बात की थी, तब से अगस्त ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन आज सिगरेट के डब्बे को देखकर उसके मन में यही ख्याल आ रहा था। जिया उससे एक सिंपल सा सच नहीं बोल सकती और वो जिया के लिए दुनिया की हर चीज छोड़ने के लिए तैयार है। इतना सोचते हुए अगस्त ने सिगरेट के डब्बे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अगस्त ने अपना हाथ पीछे ले लिया और उसके कानों में जिया की आवाज आने लगी। जिया कहती है, अगस्त दरवाजा खोलो, आपको क्या हुआ? मुझे बताओ, अगर मैंने कुछ गलती की है तो मुझसे बात करो, पर ऐसे नाराज मत हो। जिया बाहर खड़ी अगस्त के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगस्त ने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 1 घंटे तक जिया दरवाजे पर खड़ी रही, पर अगस्त ने एक भी बार दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। आखिरकार जिया ने हार मान ली और वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही जिया ने एक बार और वीवो पेज खोल कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर अगस्त को किस बात पर गुस्सा आ गया। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद सोशल मीडिया पर किसी ने कुछ ऐसी बात डाल दी होगी जिस वजह से अगस्त भड़क गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बस कुछ लोग पिछली पार्टी वाली बात को ही बार बार अपनी प्रोफाइल पर डाल रहे थे, या फिर उसकी मिमिक्री कर रहे थे, या उसका वीडियो बनाकर भी अपलोड कर रहे थे। लेकिन जिया के बारे में कोई नया अपडेट नहीं था और अब तक जिया को इन सब बातों से फर्क पड़ना खत्म हो चुका था। लेकिन जिया के दिमाग में अब भी वही बात घूम रही थी जो उसने डिनर करते समय सोची थी। दूसरी तरफ जिया ये भी सोच रही थी कि अगर अगस्त स्टेरिलाइजेशन कर भी ले तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसे खुद नहीं पता है कि कुछ महीने बाद उन दोनों का रिश्ता क्या मोड़ लेने वाला है। अगर साल पूरा होते ही अगस्त ने इस रिश्ते को बरकरार रखा तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि उसका परिवार इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि जिया को अब तक अगस्त के परिवार में से सिर्फ उसकी बहन और दादा दादी के बारे में पता था। क्या जिया अगस्त को समझा पाएगी कि वो उससे क्या पूछना चाहती थी? क्या अगस्त जिया को माफ कर देगा? क्या रोशनी अपने मंसूबे में कामयाब हो पाएगी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।